आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों ईसीजीसी पीओ को लेके एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनने में आ रही है कि बॉन्ड अमाउंट को लेके बहुत सारा कन्फ्यूज़न है। जैसे एनआईए-सीएल के टाइम था तो उस वक्त भी हमने एक वीडियो बनाया था, तो उसके अंदर बताया था कि क्या प्रोसेस रहता है इसके अंदर, बॉन्ड का ट्रांसफरेबल रहता है नहीं रहता है, और कितना आपको पे करना पड़ता है, किस प्रोपोर्शनेट अमाउंट में आपका बॉन्ड जो है वो एनआईसीएल के अंदर कम होता चला जाता है। लेकिन ईसीजीसी पीओ के अंदर थोड़ा अलग तरीके से बॉन्ड अमाउंट का रहता है, वो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे। देखो इसके अंदर इन्होंने साफ लिखा हुआ है कि ज्वाइनिंग के टाइम पे आपको जो बॉन्ड साइन करना होता है उसमें ये लिखा रहता है कि जब आप अगर 3 साल के पहले जॉब छोड़ते हैं, 3 साल के लिए बॉन्ड पीरियड आपका साइन करवाएंगे। अगर आप 3 साल में जॉब छोड़ देते हैं 3 साल के अंदर, तो आपको 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करना होगा और साथ में 3 महीने की सैलरी भी आपको देनी होगी ईसीजीसी को, अगर आप 3 साल के अंदर जॉब छोड़ देते हैं। और इसके साथ एक चीज़ और है कि अगर आप 3 महीने का नोटिस पीरियड नहीं देते हैं तो आपको 3 महीने की सैलरी और साथ में 3 महीने के नोटिस पीरियड की भी सैलरी, यानी टोटल 6 महीने की सैलरी आपको ईसीजीसी पीओ को वो देनी होगी। अब इसके अंदर कई बार ये भी होता है कि कोई 1 महीने का नोटिस पीरियड सर्व करता है, किसी को ज़्यादा जल्दी होती है निकलने की, या कोई 2 महीने का करता है, तो जितने महीने का आपने सर्व किया है वो अमाउंट आपका ईसीजीसी नहीं लेगा। और जितने मंथ का आपने सर्व नहीं किया है, जैसे 3 महीने में से 1 महीना सर्व नहीं किया है, तो उस 1 महीने का आपको भरना पड़ेगा। यानी 3 महीना प्लस 1 महीना नोटिस पीरियड का जो आपने सर्व नहीं किया है, 4 महीने का, ये आपको समझ लेना चाहिए। इसके अंदर एक चीज़ और है इसके अंदर कि इसका जो बॉन्ड अमाउंट है वो पूरे तरीके से ट्रांसफरेबल है, लेकिन ट्रांसफरेबल डिपेंड करता है कि सामने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बॉन्ड अमाउंट लेने को, जो बॉन्ड ट्रांसफर करवाने के लिए तैयार है भी या नहीं है। ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है, जैसा एनआईए-सीएल के अंदर मैंने आपको बताया था। बाकी मैंने आपको ये चीज़ अच्छे से समझा दी कि 3 महीने का आपको सैलरी जो है वो पे करनी पड़ेगी अगर आप 3 महीने का नोटिस पीरियड 3 साल के अंदर अगर आप जॉब छोड़ते हैं और सर्व करते हैं तो। और अगर आप 3 महीने का नोटिस पीरियड सर्व नहीं करते हैं तो आपको टोटल 6 महीने की सैलरी जो है वो दे के जानी पड़ेगी ईसीजीसी पीओ को। और अगर आप मान लो 1 महीने का नोटिस पीरियड देते हैं या 2 महीने का नोटिस पीरियड देते हैं, तो 3 महीने से घटा के आपने जितने टाइम के लिए सर्व नहीं किया ईसीजीसी को, उतने टाइम का प्लस 3 महीने की सैलरी जो उनको देनी है वो साथ में आपको देनी पड़ेगी। और इसके अलावा आपको और कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और हमारी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।